पुलिस को खुली छूट और राज आएंगे बाहर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेल में बंद 5 आरोपियों से अब पूछताछ होने वाली है। दरअसल अविनाश शुक्ला के बाद अब पुलिस ने जेल में बंद 5 अन्य आरोपियों से पूछताछ जो है वो कर पाएगी। शनिवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज की कोर्ट से अयोध्या पुलिस को जेल के अंदर जाकर इन 5 आरोपियों से पूछताछ करने की परमिशन मिल गई है। रविवार से यानी कि आज से पुलिस टीम जेल में जाकर अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा समेत 5 लोगों के बयान भी दर्ज करेगी और पूछताछ में अहम खुलासे होने की भी उम्मीद है, जिसके बाद पुलिस इनकी कस्टडी रिमांड में मांग सकती है। अयोध्या पुलिस के मुताबिक विशेष कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है और रविवार से जेल के अंदर ही 5 आरोपियों से गहन पूछताछ शुरू होगा है। वहीं जिन आरोपियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं उनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे और मनीष यादव का नाम शामिल है। ये सभी राम मंदिर में दान की गिनती और प्रबंधन से जुड़ी बैंक की आउटसोर्सिंग व्यवस्था का हिस्सा थे, जिन पर सुनियोजित तरीके से चंदे की रकम उड़ाने का गंभीर आरोप है। सीईओ आशुतोष तिवारी ने दाखिल की थी अर्जी और इस मामले की जांच अयोध्या के क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने अदालत में अर्जी डाली और उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज रजत वर्मा की कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और इस अर्जी में इन 5 आरोपियों से जेल के भीतर पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई थी। अब कोर्ट ने मामले की गंभीरता देखी, जिसके बाद पुलिस की ये अर्जी स्वीकार कर ली गई है। अब पुलिस की विशेष टीम आज जेल में जाकर इन सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी। इनका सवालों के साथ सामना होगा और जानकारी ये भी मिल रही है कि अगर इन सभी के साथ गहनता के साथ पूछताछ होती है, सख्ती के साथ पूछताछ होती है, तो कई अहम राज जिससे पर्दा उठ सकता है। तो जेल में बंद 5 आरोपियों से अब पूछताछ पुलिस करने वाली है। ये बड़ी खबर, क्योंकि देखिए कोर्ट से अर्जी डाली गई थी कोर्ट में, कोर्ट की ओर से इजाजत भी मिल गई है और हो सकता है कि अगर कोई अहम सुराग मिले या फिर कोई अहम जानकारियां इन 5 आरोपियों से मिले, जिसके बाद पुलिस ये भी कोशिश करेगी कि इन्हें रिमांड पर लिया जाए। लेकिन फिलहाल आज जो टीम है पुलिस की वो जेल में पहुंचेगी और इन 5 आरोपियों से पूछताछ करने वाली है। तो दान चोरी मामला जो लगातार अब गहराता हुआ, गंभीर होता हुआ, एक के बाद एक कई खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। खास करके अब पुलिस को खुली छूट मिल गई है। इस पूरे मामले में लगातार एसआईटी एक तरफ जांच, दूसरी तरफ अब पुलिस की टीम एक तरफ जांच करेगी, आरोपियों से पूछताछ होगी। अयोध्या दान चोरी मामले का आखिर मास्टरमाइंड कौन है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे चंदा चोरी मामले में इन लोगों की संलिप्तता और किन किन लोगों की भागीदारी इसमें शामिल है, क्योंकि अभी तक देखिए कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और लोगों का ये कहना है और जांच टीम ये बता रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर धांधली हुई है, हेरा फेरी चंदों की हुई है, उसमें सिर्फ कुछ नाम ही शामिल नहीं है, बल्कि कई ऐसे नाम हैं जो अब तक पर्दे के पीछे हैं और उन तक पहुंचने के लिए पुलिस अब लगातार जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों से पूछताछ अब होगी और आरोपी आखिर क्या राज उगलते हैं, ये सबसे ज्यादा अहम होगा, क्योंकि देखिए अब ये जो पूरा मामला है वो बहुत ज्यादा गंभीर इसलिए भी हो चला है क्योंकि चंपत राय जो महासचिव थे ट्रस्ट के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा ट्रस्टी हो गए अनिल मिश्रा, उन पर भी कई गंभीर सवाल उठे हैं। हालांकि इन दोनों का इस्तीफा जरूर सामने आ गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सवाल जरूर उठ रहे हैं इस्तीफे को लेकर भी। संवाददाता अभिषेक सिंह तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज पुलिस की टीम 5 आरोपियों से पूछताछ करने के लिए जेल पहुंचने वाली है, इसे लेकर क्या जानकारी है, कब से पूछताछ शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है और इस पूरे मामले में अंदरूनी तौर पर पूछताछ में कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं और आने वाले वक्त में, जैसे आज की बात करें तो आज पुलिस इन 5 आरोपियों से जो जेल में है इनसे जाकर पूछताछ करेगी। कई सारी बातें निकलकर सामने आएंगी और इसी तरह की पूछताछ के दौरान ही इनके घर पर रेड्स की शुरुआत हुई थी, जिसमें कई सारे एविडेंसेस पुलिस के हाथ लगे थे जो इस पूरे चंदा चोरी मामले में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि सीधे तौर पर कहा जाए तो इनके फाइनेंशियल एसेट्स की तो जांच पड़ताल एसआईटी कर ही रही है, लेकिन घर पर जाकर छापेमारी के दौरान भी कई सारी बातें खुली थी, पैसे और सोने के जेवरात और इस तरह की सूत्रों के माने तो कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं जो अभी जांच का विषय है। और अब इन 5 लोगों से जब पूछताछ जेल के अंदर होगी
इनकी भूमिका को लेकर, तो कई और नाम सामने आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और इस पूरी जांच में कुछ बड़े खुलासे आज इस पूछताछ के बाद होते नजर आएंगे। और अभिषेक, क्योंकि देखिए ये 5 आरोपी आखिर क्या कहते हैं, क्या राज उगलते हैं, ये तो देखना काफी अहम होगा। लेकिन अब तक जो एक एक करके परतें खुल रही हैं इस पूरे मामले में, इससे तो इतना तय है कि ये तमाम चीजें कुछ दिनों से नहीं चल रही थी, कुछ महीनों से नहीं चल रही थी, बल्कि ये पूरा एक संगठित तौर पर किस तरीके से पूरा गिरोह काम कर रहा था, ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि सोचिए कि अभी सिर्फ 5 नाम सामने आए हैं, इसके अलावा भी कई और बड़े चेहरे हो सकते हैं। उन तक पहुंचने को लेकर अभी क्या एक्शन दिखाई दे रहा है पुलिस का? देखिए, अब जब पूछताछ चल रही है तो पूछताछ में कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। किसकी क्या भूमिका थी, वॉशरूम में जाकर पैसे के बंडल्स इकट्ठा करना और फिर उसे ब्लाइंड स्पॉट्स, यानी मंदिर में 1200 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, इन लोगों ने मिलकर पूरे संगठित तौर पर ब्लाइंड स्पॉट ढूंढे थे जहां पर सीसीटीवी कैमरा की नजर नहीं जा सकती, और जहां पर उस तरह के ब्लाइंड स्पॉट ढूंढे गए, उन्हीं जगहों से होकर ये लोग पैसा लेकर बाहर निकलते थे। और कौन लोग शामिल थे, सीसीटीवी कंट्रोल रूम से कौन लोग जुड़े हुए थे, मंदिर के अंदर कौन लोग शामिल थे, ग्राउंड स्टाफ कौन शामिल था, ये वो बातें हैं जो जांच का विषय हैं। और इन लोगों से पूछताछ के बाद कई एक नाम और भी आज सामने आ सकते हैं, जब इनसे पूछताछ गहनता से पुलिस करती हुई जेल के अंदर नजर आई। बिल्कुल। और देखिए, कई सवाल अभिषेक ये भी उठ रहे हैं कि इतना गंभीर मामला है, चंपत राय का इस्तीफा सामने आ चुका है, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन पर आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उन पर आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? अब तो इसे लेकर क्या एक्शन इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है कि वाकई शिकंजा जो है चंपत राय पर या फिर अनिल मिश्रा पर कसता हुआ दिखाई देगा? देखिए, इस मामले में कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल अहम बैठक है जिसमें विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए बड़े चेहरे मौजूद होंगे। कल इन दोनों के इस्तीफे पर भी निर्णय होगा। राम मंदिर ट्रस्ट का पूरा संरचना बदली जा सकती है, प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है, और फिर इनकी भूमिकाएं भी तय होंगी कि आखिर इनकी क्या भूमिका थी। और जब वहां पर बड़े निर्णय कल लिए जाएंगे, इन सारी बातों को लेकर भूमिका तय होगी और जिम्मेदारी तय होगी, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कुछ बड़े एक्शन होते नजर आ सकते हैं। कल राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर होने वाली इस बैठक में सीधे तौर पर कहा जाए तो 2020 के बाद से ही लगातार अगुवाई के तौर पर चंपत राय अगुवाई करते आए थे इस बैठक की। ये पहली बार है कि जब वो अगुवाई नहीं कर रहे हैं। और कौन चेहरे होंगे जो अब राम मंदिर ट्रस्ट में जिम्मेदारी संभालेंगे, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर भी इस पूरी बैठक में चर्चा होगी। राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ तो किस वजह से हुआ, किसकी भूमिका थी, कौन जिम्मेदार था, और सीधे तौर पर कहा जाए तो चंपत राय की भूमिका को लेकर इस बैठक में कल चर्चा होने वाली है। और उसके बाद कुछ बड़े एक्शन होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन आज जब इन 5 आरोपियों से जेल में पूछताछ होगी तो किस तरह का चेन इन लोगों ने डेवलप की थी ताकि मंदिर के अंदर से पैसा बाहर निकाला जा सके, यानी कि अभिषेक ये कह सकते हैं कि आज का दिन भी अहम है जब 5 आरोपियों से पूछताछ होगी, और कल का दिन भी काफी अहम है जब कल बैठक होने वाली है। क्या भूमिका तय होती है चंपत राय की और क्या आगे कार्रवाई होती है, ये देखना काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इसी से जुड़ी सामने आ रही है, जहां चंदा चोरी पर उद्धव ठाकरे ने